कांग्रेस नागपुर में शक्ति प्रदर्शन कर रही है, बीजेपी से लड़ने का संदेश दे रही है, लेकिन कांग्रेस नेता संजय निरुपम सहयोगी शिवसेना से ही लड़ते नजर आ रहे हैं। संजय निरुपम ने उद्धव गुट को सलाह दी है कि वो सीटों को लेकर कांग्रेस को डराए धमकाए नहीं, आपस में बात कर सीटों के तालमेल को फाइनल करें। इंडिया टीवी से बातचीत में संजय निरुपम ने कहा कि शिवसेना और एनसीपी टूट गई, लेकिन कांग्रेस को कोई नेता छोड़कर नहीं गया। देखिए, आज कांग्रेस पार्टी की 139वीं स्थापना दिवस है। आज ही के दिन 1885 में कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी और उस कांग्रेस पार्टी ने देश को आजादी दिलाने और आजादी के बाद देश को तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसी कांग्रेस पार्टी का आज स्थापना दिवस का कार्यक्रम यहां पर हम लोग मना रहे हैं और इस मौके पर हम लोगों ने कहा है तैयार हम लोग इस देश में बेरोजगारी खत्म करने के लिए तैयार हैं, हम लोग इस देश में भूखमरी खत्म करने के लिए तैयार हैं, इस देश में महंगाई खत्म करने के लिए तैयार हैं और जो भाई भाई के बीच नफरत की दीवार खड़ी की जा रही है उस दीवार को ढहाने के लिए हम लोग तैयार हैं। ये कांग्रेस पार्टी का आज का आह्वान। ये कहा जा रहा है कि जैसे कि चाहे बिहार हो, जैसे कि उत्तर प्रदेश में सिर्फ कांग्रेस को 10 सीटें देने के लिए तैयार है, महाराष्ट्र में शिवसेना कह रही है कि संजय राउत कह रहे कि हम 23 सीटों से जो है कम नहीं लड़ेंगे, शरद पवार कहते कि हमारी तो 4 सीटें जीत कर आई तो सबसे ज़्यादा हक हमारा बनता है। शिवसेना जो कहना कहीं उद्धव ठाकरे की है वो कांग्रेस को कह रहे कि कांग्रेस की अब ताकत नहीं रही और जो जीतेगा वही ऐसा है। पिछले दिनों भले ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है लेकिन सच है कि कांग्रेस और ये शिवसेना बिखर गई। शिवसेना से कई बड़े बड़े नेता कार्यकर्ता छोड़ करके चले गए। बिल्कुल उसी तरीके से एनसीपी भी बिखर गई, उसके भी कई बड़े नेता कार्यकर्ता छोड़ के चले गए। तो सचमुच आज इस समय शिवसेना का वोट कितना है और एनसीपी का वोट कितना है या पवार साहब के पास कितने एनसीपी के वोट बचे हैं ये किसी को नहीं मालूम है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कितना वोट है सबको मालूम है। कांग्रेस पार्टी कोई छोड़कर नहीं गया है, कांग्रेस पार्टी एक मजबूती से अपनी जगह पे खड़ी है। तो ऐसे में कांग्रेस को कम आंकने या अंडर एस्टिमेट करना मुझे लगता है गलत होगा। मैंने भी देखा कि शिवसेना के साथी ने 23 सीटें मांग ली है, तो मुझे तो लगता है पूरे के पूरे 48 सीटें मांग ले। वो क्या होता है जब चुनाव लड़ना है, साथ में लड़ना है तो एक ध्येय होता है। वो ध्येय क्या है? बीजेपी को हराना है। और जब बीजेपी को हराना है तो एक दूसरे को डराने की धमकी नहीं देनी चाहिए। एक दूसरे के साथ टेबल पे बैठिए, चर्चा करिए और उसके बाद जिसकी जो क्षमता है, जिसके जो उम्मीदवार जीतने के लायक हैं, जिसकी जो सीटें अच्छी हैं, उस हिसाब से एक फैसला करके एक ऐसा सिचुएशन बनाइए कि सब लोग खुश हों इसमें।